अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको तारीख की एक ऐसी इबरतनाक कहानी सुनाएंगे जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत, बंदों की सरकशी और उसका अंजाम वाज़े तौर पर नजर आता है। ये कहानी है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद की, जो अपनी तरक्की, ताकत और फन तामीर में बेमिसाल थी, लेकिन उनके दिल ईमान की रोशनी से खाली थे। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की और अल्लाह की नाफरमानी में हद से गुजर गए। ये वाक़या न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि आज के इंसानों के लिए एक सबक भी है कि अल्लाह की निशानियाँ और मोजिज़ात को झुटलाने का अंजाम क्या होता है। कौम समूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी और आद के बाद एक बड़ी कौम के तौर पर उभरी। ये कौम पहाड़ों को तराश कर शानदार महलात बनाती थी, जो उस वक्त की बेमिसाल इंजीनियरिंग का मजहर थी। कुरान पाक में उनके बारे में फरमाया गया, और तुम वादी में पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। ये कौम माशी लिहाज से खुशहाल थी, उनकी ज़मीनें ज़रखेज़ थीं, जानवरों के बड़े बड़े रेवड़ थे और पानी की कमी न थी, लेकिन उनकी ये खुशहाली उन्हें शुक्रगुजारी के बजाय गरूर की तरफ ले गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सबसे मोअज़्ज़ज़, नेक और अक्लमंद इंसान थे। आप बचपन ही से सच्चाई, दियानतदारी और शराफत के लिए मशहूर थे। कौम समूद के लोग आप पर एतमाद करते थे और आपकी इज़्ज़त करते थे। जब अल्लाह ने आपको नबूवत अता की, तो आपने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत दी। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत पर कौम समूद दो गिरोहों में बट गई। एक गिरोह वो था जो आपकी दावत को समझने की कोशिश करता, और दूसरा वो जो आपका मजाक उड़ाता और आपकी बातों को झुटलाता। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, हम तुम्हें पहले एक नेक इंसान समझते थे, लेकिन क्या तुम हमें उन खुदाओं की इबादत से रोकते हो जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते थे। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुआजिज़े का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमारे सामने पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ने उनके मुतालबे पर पहाड़ से एक अजीम और जैसा ऊँटनी निकाली। ये ऊँटनी आम ऊँटनियों से मुख्तलिफ थी। ये अल्लाह की निशानी थी और उसके साथ कुछ शराइत मुंसलिक थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे आज़ाद छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन में खाए और उसे कोई नुकसान ना पहुँचाओ। ऊँटनी के मोजिज़े ने कुछ लोगों को मुतासर किया, लेकिन अक्सरियत अपनी सरकशी पर कायम रही। कौम समूद को हुक्म था कि ऊँटनी को नुकसान ना पहुँचाएं, लेकिन वो उसे बर्दाश्त ना कर सके। एक दिन उन्होंने साजिश की और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। ये काम कौम के सबसे बदकार लोगों ने किया, लेकिन पूरा कबीला उनके उस जुर्म में शरीक था। बस उन्होंने उसकी पूंछें काट दी और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहा, ऐ साले, वो अजाब ले आओ, वादा देते हो अगर तुम सच्चे हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को खबरदार किया कि उन्हें 3 दिन की मोहलत दी जा रही है। अगर वो तौबा ना करें तो अल्लाह का अजाब उन पर नाज़िल होगा। लेकिन उन्होंने उस इंतबाह को मजाक समझा और खुशियाँ मनाने लगे। तीसरे दिन फिजा में खौफनाक खामोशी छा गई। अचानक एक जोरदार आवाज़ आई और ज़मीन जोर से हिलने लगी। पहाड़ों से चिंगारें निकलने लगी और पूरी बस्ती लर्ज कर रह गई। सूरह अल-आराफ आयत नंबर 78। फिर उन्हें ज़ल्ज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। वो कौम जो कल तक अपनी ताकत पर फख्र करती थी, आज इबरत का निशाना बन चुकी थी। कौम समूद का अंजाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी निशानियाँ झुटलाने से बचना चाहिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि गरूर, नाशुक्री और सरकशी का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो
اسے لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل انسین ہسٹری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس سے ہمیں مزید ایسی معلوماتی اور متاثر ویڈیوز بنانے کا حوصلہ ملے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ایمان اور قربانی کی بے مثال داستان پر روشنی ڈالیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور انسین ہسٹری کو دیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ۔